दोस्तों, मैं राजीव आपका अपने YouTube चैनल आरबी ऑनलाइन लर्निंग अड्डा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घड़ी के अगले भाग के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। यहाँ पर हम बात करेंगे घड़ी की सुइयों के बारे में, जिनमें कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलती है, कब अपोजिट होती है और कब 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड बेसिक बातें भी होंगी, प्लस क्वेश्चंस भी होंगे। वो क्वेश्चन ट्रिक बेस पर भी होंगे और एक बेसिक मेथड भी। चलिए अब बात करते हैं घड़ी के बारे में। तो यहाँ पर घड़ी की जो पहली प्रॉपर्टी होती है या पहली कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होता है संपाती का, ओवरलैप का। जब घड़ी की सुइयां, यहाँ सुइयों का मतलब है घंटे और मिनट की सुई, घंटे और मिनट की सुई। कि कई बार दिया रहता है जब घड़ी की सुइयां, ये नहीं लिखा रहता है, लेकिन वहां आपको ये लेके चलना होगा कि जो बात हो रही है वो घंटे और मिनट की सुई के बीच। जब घड़ी की सुइयां घंटे और मिनट की एक दूसरे से मिलती है बोलते हैं, या कहा जाएगा संपाती होती, संपाती, या इसी को कहा जाए ओवरलैप करती है। तो ओवरलैप का कंडीशन कुछ इस तरीके की होगी कि यदि घड़ी बनाई गई, ठीक है, इस घड़ी में जो संख्याएं क्लियर होंगी 12, 3, 6 और 9। ओवरलैप मतलब क्या होगा कि जैसे घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर आ जाए, इस तरीके का। तो ये कंडीशन जो बनेगी ओवरलैप की, या घड़ी की सुई कुछ इस तरीके का आ जाए जिनमें घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होती है। हम एक एज्यूम करके चले कि मान लीजिए कि ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई। तो जब घंटे और मिनट की सुई ओवरलैप का मतलब क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाती। तो इस केस में आप देख रहे हो कि एक दूसरे के ऊपर आ रही है, मतलब जो घंटे की सुई है वो मिनट की सुई के द्वारा छुप जा रही है। तो इस समय आप एंगल कितना देख रहे हैं, एंगल 0 दिख रहा है। यदि हम थोड़ा सा इसको रोटेट करें तो हम कहेंगे कुछ एंगल बन रहा है। यदि इस तरीके से रखा गया तो एंगल कितना हो रहा है, 0। यदि हम टाइम डिफरेंस की बात करें तो टाइम डिफरेंस भी घंटे और मिनट की सुई के बीच 0 डिग्री का होगा। यदि अगर थोड़ा सा हम इधर ले जाएं तो आप देख रहे हो कुछ ना कुछ यानी 5 मिनट का लगभग डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर ओवरलैप की कंडीशन बात की जा रही है। ओवरलैप में घंटे और मिनट की सुई इस प्रकार होगी जिसमें कि एंगल जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, प्लस टाइम डिफरेंस भी 0 बन रहा है। तो यहां पर देखिए तो हम कहेंगे एंगल डिफरेंस जो है, एंगल डिफरेंस 0 डिग्री का, तथा टाइम डिफरेंस जो होगा वो टाइम डिफरेंस भी होगा 0 मिनट का। अब इसके बाद एक और बातें होती हैं कि ये एक घंटे में कितनी बार ओवरलैप होगी या संपाती होती है या मिलती है। तो एक घंटे में संपाती होती है बराबर एक बार। तो इसी प्रकार 12 घंटों में संपाती होती है 11 बार। अब आप ये कहेंगे कि यहां पर तो एक घंटे में एक बार है, तो 12 घंटे में 11 बार किस प्रकार। तो यहां पर यदि हम देखें तो हमारे पास जो बनेगा कि ये 11 1। तो अब हम यहां देखेंगे तो ये क्या होगा कि मिनट की सुई या घंटे की सुई 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्ट 12 बजे ओवरलैप होती है। यदि हम बात करें 11 से 12 के बीच, तो 11 से 12 के बीच ओवरलैप नहीं करती है। दूसरा पॉइंट 12 से 1 के बीच भी ओवरलैप नहीं करती। वो कब करती है, एग्जैक्ट 12 बजे। जब 12 बजे एग्जैक्ट करती है, ठीक है। तो लेकिन यहां पर देखिए इस 12 बजे की जो काउंटिंग होगी वो किसमें होगी, 11 से 12 के बीच, न कि 12 से 1 के बीच। तो इसकी काउंटिंग होगी 11 से 12 के बीच, 12 से 1 के बीच नहीं होती। इसलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर 11 से जो 1 था ये 2 घंटे थे। इन 2 घंटों में सिर्फ एक बार ओवरलैप हो रहा है,
वो 12 बजे। ठीक है, तो यही यहां पर दिया गया है। तो इसी तरीके से 12 घंटे में 11 बार, यदि 24 घंटे की बात की जाए, 24 घंटे एक दिन, तो एक दिन में होगा 22 बार। और अभी आपने देखा कि यहां पर एग्जैक्ट 12 बजे जो है वो ओवरलैप होती है, 12 बजे ओवरलैप करती है। ठीक है, किसके टाइम ड्यूरेशन के अंतर्गत? 11 से 1 के बीच। लेकिन दोस्तों यहां पर जो काउंटिंग होती है 12 बजने की काउंटिंग, 12 बजने की काउंटिंग 11 से 12 के बीच में होती है। 12 से 1 के बीच में काउंटिंग उसकी नहीं होती है। इसलिए यहां पर 12 बजना एक प्रॉपर्टी कही जाती है, एक प्रॉपर्टी। अगला पॉइंट होगा, जब घड़ी की सुइयां घंटे और मिनट की एक दूसरे के विपरीत होंगी। विपरीत का मतलब अपोजिट हो गया, तो यहां पर ठीक है अपोजिट की बात हो रही, तो इसमें देखिए ये घंटे की सुई मान रखा है और ये हो गया मिनट की। अपोजिट का मतलब कुछ इस तरीके का, जहां पर घंटे और मिनट की सुई सीधा एक दूसरे के विपरीत हो रही है। तो इस समय आप देख रहे हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है? 180 डिग्री का। प्लस टाइम डिफरेंस देखा जाए तो टाइम डिफरेंस यहां बन रहा है, आपका टाइम डिफरेंस कितना है? 30 मिनट, 30 मिनट का। ये 12 6, तो 12 से 6 के बीच का डिफरेंस 30 मिनट का। तो यहां पर अब हम पहुंचते हैं तो यह होगा एंगल डिफरेंस इज इक्वल टू 180 डिग्री तथा टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू होगा 30 मिनट। अब यहां पर एक घंटे में विपरीत होती है, एक घंटे में विपरीत होती है एक बार, और इसी तरीके से 12 घंटों में विपरीत होगी 11 बार। अब आप कहेंगे कि यहां भी 11 बार, तो इस पॉइंट पर देखा जाए तो घंटे की सुई 6 पर होगी और मिनट की सुई 12 पर। इस टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 5 से लेके 7, तो आप देखेंगे कि 5 से 7 के बीच घड़ी की सुई जो अपोजिट होती है वो कब होती है? केवल 6 बजे। 6 के बीच, 5 से 6 के बीच काउंटिंग होती है। 5 से 6 के बीच काउंटिंग होती है किसकी? 6 बजने की। और जबकि 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच काउंटिंग नहीं होती। काउंटिंग 6 से 7 के बीच काउंटिंग नहीं होती है। तो इस केस में आपका जो बोला जाएगा कि घड़ी की सुई 5 से 6 के बीच में अपोजिट होती है, जबकि 6 से 7 के बीच नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए देख रहे हैं आप यहां पर 6 बजना, एग्जैक्ट 6 बज रहा है। 6 बजना प्रॉपर्टी है, 6 बजना एक प्रॉपर्टी है। अब अगले टाइप की बात की जाए तो यहां टाइप क्या होगा? जब घड़ी की सुइयां घंटे और मिनट वाली एक दूसरे के समकोण पर होती। समकोण का मतलब 90 डिग्री, कुछ इस तरीके का कि ये मान लीजिए ये घंटे की और मिनट, तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। और मिनट डिफरेंस देखेंगे तो मिनट देखो 5, 10, 15 का बन रहा है। या ये हमने मान रखा था कि ये घंटे और मिनट की सुई, तो हमने घंटा और मिनट को इस तरीके से मान लिया गया। तो इस समय देख रहे हैं कि ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का और टाइम डिफरेंस बनेगा 15 मिनट का। एक तो ठीक है, ये चीजें क्लियर। यहां पर टाइम डिफरेंस बना रही है 15 मिनट का, तथा एंगल डिफरेंस जो होगा वो एंगल डिफरेंस बन रहा है 90 डिग्री का। एक घंटे में समकोण, एक घंटे में समकोण होती है बराबर 2 बार। तो इन 2 बार की बात की जाए तो देखिए, एक तो कैसा होगा, एक एग्जैक्ट इस तरीके का बनेगा। दूसरा क्या होगा कि दूसरे में घंटे की सुई तो थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगी, प्लस मिनट की सुई जब रोटेट करेगी तो इसका एक रिवर्स डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, और इस बेस पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहां पर काउंटिंग 2 बार होगी, एक बार ऊपर वाला, या इस तरीके से देखा जाए
कि ये था, एक बार तो ये 90 डिग्री से हो रहा है, दूसरी बार जब ये नीचे मिनट की सुई नीचे जा रही है तो कुछ ये बनेगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाए, घंटे की सुई भी तो वर्क करेगी, तो कुछ एंगल इस तरीके का होगा। तो ये एंगल आपका 2 बार हो रहा है। तो यहां पर जो दिया हुआ है 1 घंटे में समकोण होती 2 बार, 12 घंटे में समकोण होगी 22 बार। अब फिर बात यहां पर वही आ जाती है कि 12 घंटे में 22 बार, यहां पर 3 बजे की बात की जाए या 9 बजे की, तो इस टाइम ड्यूरेशन, कहने का मतलब जो है कि 3 से 4 के बीच तथा 9 से 10 के बीच केवल एक बार समकोण होती है। वो टाइम कौन सा होगा? वो टाइम होगा 3 से 4 के बीच का और 9 से 10 का। देखिए दोस्तों, यहाँ 3 भी तो बजा, लेकिन 3 बजे वाले की काउंटिंग 2 से 3 के बीच हो जाती है, इसलिए उसको दोबारा काउंट नहीं किया जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर जो 9 बजने वाली काउंटिंग है वो 8 से 9 के बीच काउंट हो जाता है, इसलिए इस 9 बजने वाले की दोबारा काउंट नहीं करते, जिससे कि 9 से 10 के बीच सिर्फ एक बार रह जाता है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 1 घंटा एक बार जो है वो 9 से 10 के बीच कम हो रहा है और एक 3 से 4 के बीच। ठीक है, तो अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट कह रहा था कि 24 घंटे में हो जाएगा 44 बार समकोण। ठीक है, अभी आपने पढ़ा है ये 2 जो है वो कहां गायब हुए? वो गायब हो गए आपके 3 से 4। तो 3 से 4 तथा 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां 9 से 10 के बीच, 3 से 4 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां केवल एक बार समकोण बनाती है। तो यहां एक पॉइंट और देखें कि एग्जैक्ट 3 भी बज रहा है और एग्जैक्ट 9 भी बज रहा है, तो यहां 3, 9 बजना एक प्रॉपर्टी होगी। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो 3 कंडीशन बताई गई थी, जिसमें कि आपका ओवरलैपिंग का था, संपाती का था, दूसरा जो था वो अपोजिट का हो गया या विपरीत के लिए, तीसरा केस जो था वो समकोण का या परपेंडिकुलर। अब इनके बारे में प्रॉपर्टी तो पढ़ी कि कैसे क्या होगा, लेकिन अब हम चलते हैं आगे कि इनसे प्रश्न किस प्रकार सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक सिंगल फॉर्मूला दूंगा या सिंगल ट्रिक दूंगा, जिससे कि क्लॉक के सारे क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। तो उस चीज को आपको देखना है। चलिए स्टार्ट किया जाए। जैसे कि यहां पर दिया गया m इज इक्वल टू 2/11 इन ब्रैकेट t1 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा। यहां पर m जो होगा वो m इज इक्वल टू होगा मिनट। जैसे हम टाइम निकालेंगे 8 बजकर कुछ मिनट, 7 बजकर कुछ मिनट, 4 बजकर कुछ मिनट, तो वो मिनट आपको निकालना है। यहां पर t1 जो होगा वो फर्स्ट टाइम, जैसे पूछा जाएगा 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच मतलब इन दोनों में पहला टाइम कौन सा है? 8 का है। या 4 से 5 के बीच तो फर्स्ट टाइम 4 होगा। थीटा जो दिया गया है वो थीटा एंगल। इस फॉर्मूले से क्लॉक के लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो एक क्वेश्चन लेके चलते हैं। पहले सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन हम लेके चलेंगे संपाती के लिए, ओवरलैप की कंडीशन के लिए। तो ओवरलैप के लिए हम देखें कि क्वेश्चन होगा 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलती हैं या मिलेंगी या संपाती होती है या ओवरलैप होती है। तो इस केस में हमें देखना है। तो हमारा यहां पर T1 क्या होगा? T1 हमें 4 होगा। इस T1 की बात करेंगे, T1 कितना होगा? 4, और m हमको निकालना है, मतलब 4 से 5 के बीच 4 बजकर कुछ मिनट होगा, वो मिनट निकालना है। ठीक है। एंगल अभी प्रॉपर्टी में पढ़ी थी कि जब ओवरलैप की कंडीशन होती है एंगल 0 डिग्री होता है। तो एंगल 0 डिग्री वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2/11 इन ब्रैकेट T1 4 इंटू 30 प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सॉल्व करेंगे
2/11 इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 120 और प्लस माइनस 0। देखिए किसी भी वैल्यू में यदि प्लस 0 करेंगे तब भी वही वैल्यू होगी, माइनस 0 तब भी वही। तो हम यहाँ पे ले जाएंगे 2/11 इंटू 120 इज इक्वल टू होगा 240/11। डिवाइड करिए तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार 22, फिर 20 से बचेगा या रिमाइंडर 20 होगा तो 1 डिवाइड बाय 9/11। ये हमारा निकला है m। यदि हम टाइम की बात करें कि कब मिली, टाइम जो होगा वो t1 m, t1 मतलब 4 बजकर m 21 सही 9/11। तो दोस्तों जो समय होगा कि 4 से 5 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलती हैं तो वो समय होगा 4:21 सही 9/11। यदि इसी में एक और प्रश्न की बात की जाए जहां पर 4 से 5 के बजाय हम ले लें 8 से 9 के बीच, 8 से 9 के बीच, तो 8 से 9 के बीच के लिए देखेंगे तो हमें चेंजमेंट सिर्फ कितना करना है कि यहाँ हमारा जो t1 होगा वो t1 चेंज हो जाएगा 8 बजे। t1 8 होगा, मिनट हमें निकालना है, ओवरलैप की कंडीशन है, जब एक दूसरे से मिलती है उस केस में एंगल 0। तो यहाँ पर m 2/11 t1 की जगह हम कितना रखेंगे 8 इंटू 30 प्लस माइनस 0 डिग्री। यहाँ 2/11 8 3 24 240 और प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो वैल्यू 240 ही रहेगी। इज इक्वल टू यदि हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 480/11 डिवाइड करिए, 4 टाइम जाएगा तो 44 होगा, रिमाइंडर 4 यानी कि 40 बनेगा। 40 में हम कितनी बार जाएंगे 3, 43 होल 7/11। तो जो हमारा मिनट निकला वो मिनट हो गया 43 सही 7/11 या 43 होल 7/11। टाइम हो गया 8 बजकर 43 सही 7/11 ये समय। दोस्तों ये तो आपका एक मेथड था जो कि डिटेल मेथड था। यदि हम यहाँ पर एक ट्रिक की बात करें, आंसर मैं इसको भी यहीं पर नोट कर लेता हूं, इसके बाद हमें देखना है कि इसका एक ट्रिक भी होगा, वो ट्रिक क्या है। तो ट्रिक आपको ध्यान रखना है, ट्रिक ध्यान ये रखना है कि हमें जो मिनट निकालना होगा वो मिनट होगा 60/11 इंटू t1। यहां हमने बेस मान लिया 60/11 और इसी बेस के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर यदि हम यहां वैल्यू रखते हैं तो 60/11 t1 कितना होगा वही 8, मल्टीप्लाई करिए तो 480/11। अगर हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही थी 437/11। तो हम टाइम तो वही निकल रहा 8 बजकर 43 से 7/11। थोड़ा कैलकुलेशन हम कम कर लेंगे, क्लियर। अब इसी तरीके से एक दूसरा क्वेश्चन लिया जाए जिसमें कि आपसे कहा जाए कि यहां पर 11 से 12, आपको प्रॉपर्टी बताई थी 11 से 12 के बीच काउंटिंग है, तो 11 से 12। तो देखते हैं, तो हम यहां लेंगे m इज इक्वल टू t1 इंटू 11। हम यहां लेंगे m इज इक्वल टू 60/11 इंटू t1 और यहां 60/11 इंटू 11, क्योंकि यहां t1 क्या होगा, t1 होगा 11 से 11 कैंसिल इज इक्वल टू 60 हो गया। यानी कि जो टाइम होगा वो टाइम हो गया आपका 11:60, जिसको हम डायरेक्टली बोलते हैं 12 बजे। इसके बाद हम सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, तो वो सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जब घड़ी की सुई एक दूसरे के विपरीत होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, फॉर्मूला सेम होगा, चेंजमेंट कुछ भी नहीं है। जैसे कि क्वेश्चन हमने ले लिया, क्वेश्चन ये होगा 3 से 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहां पर हमें जल्दी से देखना है कि करना क्या है। देखिए t1 हमारा यहां पर रहेगा 3, t1 3 हो गया। अब m हमको निकालना है कि मिनट 3 बजकर कुछ मिनट होगा,
इसके बाद जो थीटा एंगल होगा वो एंगल, देखिए यहां पर किसकी बात कर रहा है, विपरीत, और विपरीत में आपने देखा था एंगल डिफरेंस होता है 180 डिग्री का, तो यहां पर एंगल डिफरेंस होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे, m इज इक्वल टू 2/11 इन ब्रैकेट t1 3 इंटू 30 और प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 180। अब यहां वैल्यू रखिए 2/11 ब्रैकेट कितना होगा 90 प्लस माइनस 180। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि प्लस माइनस, आपको हमेशा पता है कि कभी भी a प्लस माइनस b इज इक्वल टू c लिखा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, दो इक्वेशन यहां छुपी होती है, a प्लस b इज इक्वल टू c और a माइनस b इज इक्वल टू c, ये दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन होता है। उसी प्रकार यहां भी है, तो हम इसको दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, तो कितना होगा 2/11 इन ब्रैकेट एक बार में 90 प्लस 180 और सेकेंड टाइम हम ले लेंगे 2/11 90 प्लस 180। यदि यहां माइनस 180 होगा, इस केस में देखा जाए तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 270, 200 इतने का एडिशन होगा 270, ठीक है। यदि इस 270 का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/11 इंटू 270 और इज इक्वल टू वैल्यू निकाला जाए तो 540/11 भाग दीजिए, 11 चौक को 44, यहां कितना बचता है 100, मतलब 49 49 सही 1/11। इस केस के लिए देखते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे कि 2/11 होगा और वैल्यू माइनस का 90 डिग्री होगी, माइनस के 90। अब आप ये बताइए कभी एंगल निगेटिव में होता है, एंगल निगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए हम या तो इसको निगलेक्ट कर दें या तो इसके लिए एक बेसिक पॉइंट समझिए कि यदि कभी भी एंगल हम क्लॉकवाइज चलते हैं, कभी भी एंगल क्लॉकवाइज, घड़ी के केस के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, यदि ये एंगल 60 का है तो ये घड़ी की दिशा क्या होगी, इस तरीके से चलेगी, तो ये घड़ी की दिशा में प्लस का 60 होगा। यदि यहां पर माइनस दिया है, इसका मतलब क्या होगा, वो निगेटिव में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो माइनस 60 का मतलब एंटी क्लॉक और प्लस 60 का मतलब क्लॉकवाइज होगा। तो अब इस केस में आपको देखना है, ठीक है। तो यहां पर हमें दिया गया ये, तो इस माइनस को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो पॉजिटिव एंगल इस प्रकार आएगा। तो यहां देखिए कि माइनस 60 को यदि पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो पूरा एक सर्कल 360 का होता है, तो 360 में हम कम कर देंगे 60, तो यहां 360 माइनस 60 करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 300 डिग्री। तो यहां हमारा जो एंगल बनेगा माइनस 60 इज इक्वल टू 300। तो उसी प्रकार यहां पर जो माइनस 90 आ रहा है, तो हम यहां पर क्या करेंगे कि जो माइनस 90 है इसको 360 में घटाएंगे, वैल्यू होगी आपकी 270, 2/11 इंटू 270। तो आप यहां देख रहे कि यहां पर भी वही वैल्यू आ रही है जो यहां पर दी गई है। तो इसके लिए आपने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी कि विपरीत एक बार होता है, वो एक बार देखिए, यदि हमने निगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया तब भी सेम आंसर आ रहा। अब यदि टाइम की बात की जाए तो टाइम यहां पर होगा t1 m, और t1 कितना है, t1 है आपका 3 और m हो गया 49 होल 1/11, यानी कि 3:49 सही 1/11। यदि एक क्वेश्चन और ले लिया जाए, यहां पर हमने चेंज कर दिया कि यदि 9 से 10 के बीच, 9 से 10 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत, फॉर्मूला यही होगा, सिर्फ चेंजमेंट आपका t1 का होगा। t1 बराबर कितना होगा, t1 बराबर यहां पर 9 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2/11 इन ब्रैकेट t1 9 इंटू 30 और प्लस माइनस 180 डिग्री। तो यदि इसको सॉल्व करेंगे तो 2/11 ये हो जाएगा 270 प्लस माइनस 180। देखिए दोस्तों यहां पर जो वैल्यू हम लेके चलेंगे तो दो वैल्यूज आ रही है। पहला पॉइंट क्या होगा, अगर इसको ब्रेक करें तो 2/11 270 प्लस वाला लेंगे तो 270 प्लस 180, 270 प्लस 180, और दूसरा पॉइंट जो आएगा 2/11 270 माइनस 180।
तो इस जगह वैल्यू क्या होगी, 2/11 ऐड करिए तो यहाँ पर 0, 7 7 14 1 15, 2 1 3 1 4, 450 आ रहा है। इस केस में यदि हम देखते हैं तो 2/11 आंसर होगा 90। तो ये कोशिश करिएगा क्योंकि यहाँ एक ही बार अपोजिट होता है, यहाँ पर 360 से ऊपर आ जाए, अबव चला जाए या निगेटिव में आता है तो उसको एलिमिनेट कर लो। हम केवल पॉजिटिव वाले को ले लेंगे, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एक बार चाहिए। तो इसकी वैल्यू देखिए 180/11, 2 × 90, 180/11 यदि डिवाइड करेंगे तो जाएगा 11 1 11 और इसके बाद यहाँ 70 बचेगा, 16 सही 4/11। तो हमारा जो टाइम बनेगा वो टाइम क्या होगा, टाइम होगा 9:16 सही 4/11। ये था अपोजिट के लिए। तो अब आपको ये कैलकुलेशन से बचना है तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। मैं इस आंसर को यहां बचा के रख रहा हूं, बाकी हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए अब इसके लिए एक ट्रिक मेथड है, उस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है कि बेस हमारा m निकालने के लिए बेस वही 60/, यहां पर TD लिखेंगे। TD का मतलब होगा टाइम डिफरेंस, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी आपने क्या पढ़ी थी कि प्रॉपर्टी थी 6 बजना एक प्रॉपर्टी, 6 बजना एक प्रॉपर्टी, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो दोस्तों यहाँ प्रॉपर्टी जो थी वो 6 बजना था, तो हमारा बेस क्या होगा 6, बेस हमारा होगा 6। और आपसे कहा जा रहा है 9 से 10 के बीच, तो आप ऐसे एज्यूम कर लीजिए कि अभी यदि 6 बजे, इस समय 6 बजे हैं तो 9 बजने में कितना घंटे लगेंगे। कई बार कहते हैं अभी 6 बजे है तो 9 बजने में कितने घंटे लगेंगे, तो 9 बजने में 3 घंटे लगेंगे। देखो 6 से 7 के लिए 1 घंटा ये होगा, दूसरा घंटा ये होगा, तीसरा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। यहां अपोजिट का है, शुरुआत 6 से करो, हमेशा 6 से। यदि 9 बजे पूछ रहा है तब भी हम 6 से चलेंगे, यदि कहता है 12 से 1 के बीच तब भी हमारा अभी 6 बजे तो 12 बजने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 60/11 इंटू TD, तो क्या होगा 60/11। यहाँ TD टाइम डिफरेंस क्या आ रहा है, टाइम डिफरेंस आ रहा है अभी 6 बजे है तो 9 बजने में 3 घंटे, तो इंटू 3, तो 180/11 डिवाइड करिए तो 11 1 और इसके बाद होगा 76 4/11। देखिए सेम आंसर आ रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, हमारा जो समय है वो थोड़ा सा बच जाता है, तो ट्रिक मेथड हो जाता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और लिया जाए, उस क्वेश्चन में यदि आपसे कहा जाए कि यहां पर 1 से 2 के बीच, तो हमेशा ध्यान रखना है 1 से 2 के बीच m निकालना है मिनट के लिए 60/11 इंटू TD टाइम डिफरेंस। यहां 60/11 तो रहेगा, TD क्या होगा, TD अभी 6 बजे है, विपरीत चल रहे हैं तो अभी 6 बजे है तो 1 बजने में कितने घंटे लगेंगे, तो 1 घंटे में दोस्तों हमारे 7 घंटे लगेंगे। वो कैसे 7, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 घंटे। तो यहां पर हम 7 का मल्टीप्लाई 7 6 42 420/11 डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम जाएगा 33, यहाँ 90 रिमाइंडर बचेगा, 90 का मींस 8 2/11। तो हमारा जो टाइम निकलेगा वो टाइम हो गया, टाइम हमारा क्या था 1, फर्स्ट टाइम से काउंट करना है, 1:38 सही 2/11। दोस्तों अब हम बात करेंगे अपोजिट के लिए, अब समकोण के लिए। तो अपोजिट की बात थी, ओवरलैप की बात थी, तो अब बात करेंगे हम समकोण के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन यही रखते हैं कि 1 से 2 के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के समकोण पर होगी, कब एक दूसरे के समकोण पर। तो यहां पर जो थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, वो चेंजमेंट क्या होगा कि T1 आपका हो जाएगा 1, एंगल थोड़ा सा चेंजमेंट, क्योंकि एंगल आपने पढ़ा है कि समकोण के लिए एंगल कितना होता है, समकोण के लिए एंगल होता है 90 डिग्री, या परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। तो यहां हमारा एंगल होगा 90। फॉर्मूला यही, m = 2/11, T1 की जगह हम रखेंगे 1 × 30 और प्लस माइनस थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। अब इस केस के लिए 2/11, तो ये तो 30 हो गया प्लस माइनस 90,
ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस दो पार्ट में, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। 2/11 एक बार होगा 30 प्लस 90 और सेकेंड पॉइंट होगा 2/11 30 माइनस 90। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर 2/11 ब्रैकेट में कितना होगा 120 इज इक्वल टू, अगर 120 इंटू 240/11 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जाएगा 2 टाइम 22, यहाँ 2 रिमाइंडर 20 हो गया तो 19/11। एक m तो हमें ये पता चला। तो यहाँ प्रॉपर्टी में क्या पढ़ा था आपने कि समकोण दो बार होता है, तो दूसरे के लिए चेक करें क्या इसमें भी निकल रहा है। तो 2/11 ये जा रहा है माइनस का 60, और अभी आपने देखा था कि कभी भी माइनस 60 होता है या निगेटिव में जाता है तो उस वैल्यू को हम 360 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 360 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना होगा 2/11 600। अब इसको डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए तो सॉरी यहां पर जो होगा यहाँ 300 होगा। 360 माइनस 60 इज इक्वल टू 300। अब 300 इंटू 2 होगा 600/11। यदि डिवाइड करेंगे 5 टाइम जाएगा 55 और फिर यहाँ 50 रिमाइंडर होगा तो 4 टाइम 44, इसके बाद 6/11। तो हमें दूसरा समय मिला। इसी को हमने अपोजिट के केस के लिए दिया था तो दोनों में सेम आ रहा था, जबकि यहाँ समकोण के लिए दोनों में अपोजिट आ रहा। तो हमें 2 मिनट मिल चुके, एक तो ये हो गया, दूसरा मिनट ये, और हमारा जो टाइम बनेगा वो टाइम होगा, एक तो टाइम ये होगा 1:21 सही 9/11 तथा दूसरा जो होगा वो 1:54 सही 6/11। तो यहाँ दो समय निकल रहे हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक छोटे से और प्रश्न की। इसी में यहां पर हम वैल्यू सिर्फ चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज करेंगे कि 8 से 9 या 7 से 8 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के समकोण होंगी। तो इस केस के लिए हमें सिर्फ चेंज करना है। यहां पर T1 हो जाएगा 7, यहां 7 वैल्यू पुट करेंगे तो 2/11 210 प्लस माइनस 90। अब इसको सॉल्व करें। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट सॉल्व करूंगा तो यहां पर 210 प्लस 90 कितना होगा, यदि प्लस वैल्यू यहां लेते हैं तो 300 इंटू 2 होगा 600, तो हम डायरेक्ट 600/11 डिवाइड करेंगे। तो अभी हमने किया था तो यहां पर आपका आ जाएगा 54 सही 6/11। तो पहला मिनट ये मिला। दूसरे में यदि हम 21 मतलब 210 में 90 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 120। तो 120 120 इंटू 2 करेंगे तो 240/11 डिवाइड करिए। 11 दूना 22, इसके बाद यहां पर 21 सही 9/11। तो हमें जो टाइम मिला वो दो टाइम मिल गए। पहला टाइम क्या है 7:54 सही 6/11 और दूसरा समय जो है वो 7:21 सही 9/11। तो हमारे यहां पर दो आंसर निकलेंगे जो कि इस प्रकार होंगे। अब हम 7 से 8 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण पर होती है इसके लिए ट्रिक देखें। तो ट्रिक यहां भी हमारा जो होगा m निकालने के लिए 60/11 ही बेस होगा और इनटू यहां भी हम TD रखेंगे। लेकिन दोस्तों यहां बेस दो प्रकार से बनेंगे। पहला, क्योंकि यहां हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी है वो प्रॉपर्टी क्या है कि 6 यहां 3 बजना और 9 बजना ये प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी क्या थी कब के लिए, समकोण के केस के लिए, परपेंडिकुलर के लिए कि 3 बजना और 9 बजना ये प्रॉपर्टी थी। तो हमारे यहां दो बेस निकलेंगे, दो बेस बनाएंगे, एक होगा 3 पर एक होगा 9 पर। क्योंकि हमें दो वैल्यू निकालनी है तो हमें यहां ध्यान रखना होगा कि यदि बेस 3 है तब क्या होगा और यदि बेस 9 है तब क्या होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला तो सेम यही रहेगा, जब बेस 3 के लिए लेंगे तब भी और 9 के लिए लेंगे तब भी। अब यहां हमारा दिया 7 से 8 के बीच की बात कर रहा है तो हम पहला यदि बेस 3 लेना है, अभी 3 बजे हैं, अभी ध्यान रखिएगा अभी 3 बज रहे हैं तो 7 बजने में कितना समय लगेगा, 7 बजने में कितने घंटे लगेंगे 1 घंटा। क्लॉकवाइज चलना है तो 1 घंटा 2 घंटा 1 2 3 4 टोटल कितने घंटे हो गए 4 घंटे। तो हम यहाँ 60/11 TD की वैल्यू हो जाएगी 4,
6 चौको 24, 240/11। तो डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 22, 21 सही 9/11। बेस 9 की बात करें तो 60/11। अब बेस 9 पर हमें स्टार्ट कहां से करना होगा 9 से। बेस 3 पर स्टार्ट हमने 3 से किया था, बेस 9 पर हम प्रारंभ करेंगे इस 9 से। अब 9 से हमें पहुंचना है कितने बजे तक 7 बजे तक। तो देखिए अभी 9 बजे हैं, 7 बजने में कितने घंटे लगेंगे। अभी 9 बजे 7 बजने में दोस्तों टोटल 10 घंटे लगेंगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 घंटे। तो यहां हम 60/11 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 600। यही वैल्यू अभी आई थी। तो 11 से भाग देंगे कितना होगा 5, 55 4 6/11। तो हमें यहां पर 2 मिनट निकल गए। एक मिनट बेस 3 पे निकला, दूसरा मिनट 9 पे निकला। अब हमारा जो टाइम होगा वो टाइम क्या है, वो टाइम है हमारा 7:21 सही 9/11 और दूसरा है 7:54 सही 6/11। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लें, तो उस क्वेश्चन को आपको देखना होगा। अब यदि हम यहां पर लिखें कि 1 से 2 के बीच, 1 से 2 या 11 से 12 ले लेते हैं, तो 11 से 12 के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के समकोण होगी। तो 11 से 12 के लिए बेस 3 60/11। आपको यहां पर टीडी लिखना है। टीडी मतलब अभी 3 बजे, बेस 3 है, अभी 3 बजे है, तो 11 बजने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6। यहां पर हमें देखना है कि अभी 3 बजे हैं, अभी 3 बजे हैं, तो 11 बजने में कितने घंटे लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 घंटे। तो हम यहाँ टीडी की जगह 8 रखेंगे और यहां पर बनेगा 8 छक 48 डिवाइड बाय 11। अब इसको डिवाइड करो जरा, 4 टाइम जाएगा, यहां 40 बचेगा, 3 टाइम जाएगा 7/11। पहला मिनट ये मिला, दूसरा 60/11। अब बेस हमारा स्टार्ट हो जाएगा 9 पे। 9 से 11 पहुंचना, तो कितने घंटे यूज हो रहे हैं 2 घंटा। 9 से 10, 10 से 11, तो 60/11 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा 120/11 और डिवाइड करिए तो ये 1 टाइम जाएगा। इसके बाद देखो 10 टाइम 10/11। टाइम आपका पहला टाइम क्या निकला पहला टाइम जो निकला वो कितना निकला 11:43 सही 7/11 और दूसरा टाइम जो निकला है वो होगा 11:10 सही 10/11। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा तथा लाइक करिएगा। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा तथा शेयर करना ना भूलें, जिससे कि ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी विद्यार्थियों तक पहुंच जाए। धन्यवाद।